देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अच्छा अपनी टर्न का वेट कर रही है ये। लगता है कुछ गिरा बाहर। ये हवा से तो गिरेगा नहीं, वो तो शायद होगा यहाँ। कोई होता तो हमें दिख जाता ना। यहाँ ऑफिस के बाहर कोई हाइड एंड सीक क्यों खेलेगा? शायद बिल्ली होगी, वरना कोई तो दिखता कोई है ही नहीं यहाँ। हो सकता है। इधर आइए, इसे फिक्स कर दीजिए। ओह गॉड, आज तो पाल बच गई। लेकिन ये मैत्री अभी तक ऑफिस में कर क्या रही है? इसको तो लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए था। मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। ये प्लान अब जरूर काम करेगा। अब आएगा मजा। कम ऑन राधिका, तुम भी कब से देख रही हो ना, मैत्री है वो। अगर एक बार ठान लिया है कि मिलके जाना है तो बिना मिले वापस नहीं जाएगी। एक काम करते हैं, उसको बुला लेते हैं अंदर। नो चांस विवेक, मैत्री की रियलिटी जानने के बाद मैं तुम्हें उसको मिलने की परमिशन तो बिल्कुल नहीं दे सकती। बट तुम्हारे ओवर द टॉप रिएक्शन की कोई तो रियल वजह होनी चाहिए। उसका पास रिकॉर्ड उठाकर देख लो, पिछले 4 साल से वो कंपनी में साथ में काम कर रही है, एक भी कंप्लेन नहीं है उसके अगेंस्ट। राधिका प्लीज, तुम जानती हो कि मैं गलत नहीं हूं। एक चांस देकर देखते हैं उसे, क्या पता ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ओके फाइन, बुला लो। थैंक यू। मैत्री को अंदर भेजिए। ओके सर। सुनिए मैत्री मिश्रा। हाँ, मैं ही हूँ। आपको सर ने ऊपर बुलाया। थैंक यू वेरी मच। अब किसका मेल आया है? महादेव जी, आज की मीटिंग संभाल लेना प्लीज। देखा, मिल गई खुशी। आई टोल्ड यू, नहीं बुलाते हैं मैत्री को। अब वो अंदर आ ही रही है तो सुन लेते हैं उसकी बात। लिसन विवेक, अगर ये प्रोजेक्ट मैत्री को मिला तो मैं कंपनी से रिजाइन कर दूंगी। रेस्ट यू डिसाइड, क्या करना है। ओके, नहीं देता हूं उसे इवेंट बस। लेकिन मैत्री को बुला के हमें ये तो बताना होगा ना कि हम लोग किसी और प्लानर के साथ जा रहे हैं। अरे इतना प्रोफेशनलिज्म तो दिखाना पड़ेगा। ओके फाइन, जस्ट रिमेंबर मैंने क्या बोला है। अगर ये प्रोजेक्ट मैत्री को मिला
तो मेरा रेजिग्नेशन पक्का। May I come in? प्लीज कम। Hi guys. हाय। Finally. मुझे पता था कि आप दोनों बिना मिले तो जाने नहीं ही दोगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल की थी? मैं तो टाइम पे आ गई थी। पता है, तुम्हें जानबूझ के बाहर बिठा के रखा था। पर क्यों? वेल, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी सोसाइटी में कोई इज्जत हो, उन लोगों को नहीं जिनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क हो। आई एम सॉरी, कैरेक्टर? किसके कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रही है राधिका? साफ साफ बताइए ना। ओ कम ऑन मैत्री, इतनी भी भोली मत बनो। तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 6 साल से तुम्हारे काले राज थे ना, वो हमें पता चल चुके हैं। हमें ही क्या, सबको पता चल चुका है। See this. ये देखो, ये भी देखो। What is this nonsense? मैत्री मिश्रा, ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारी सच्चाई। इस इंसान के साथ तुम पिछले 6 साल से थी और ये इंसान ना ही तुम्हारा पति है, ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ना ही तुम्हारा भाई है और ना ही तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर, बल्कि ये इंसान तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का पति है। वो बेस्ट फ्रेंड जो पिछले 6 साल से कोमा में थी। तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बीमारी का फायदा उठा के उसके पति और बच्चे को छीन लिया। तुमने अपने मजे के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है मैत्री। उसे इतना मेंटल टॉर्चर किया that she went for the suicide। और तुम्हें लगता है इसके बाद भी हम तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करेंगे? सीरियसली? राधिका बस, मैत्री को इनफ रीजंस मिल गए कि हम उसके साथ काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। यार राइट, मैं भी ऐसी गिरी हुई लड़की से बात करके मेरी क्लास नहीं गिराना चाहती। पता चला कि मैं इससे यहाँ बात कर रही हूँ और मेरे ही नाक के नीचे वे तुम्हारे साथ अफेयर शुरू कर दे। कैन यू प्लीज लीव नाउ? नो राधिका, आई कांट, आई वोंट। मैं आपकी बातें कब से सुन रही हूं ना, मुझे भी एक चांस दीजिए। वैसे तो मुझे फालतू की बहस करने का कोई शौक नहीं है, पर बात जब मेरे कैरेक्टर पे आती है तो मुझे बोलना पड़ता है। यू सी, लोगों की प्रॉब्लम होती है उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझना। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो इन फोटोज की वजह से कहा ना, राइट? ये फोटोज खिंचवाए ही इसी चीज के लिए है ताकि गलत तरीके से किसी के भी सामने प्रेजेंट किए जाए। इट्स वेरी क्लियर, कोई आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, मेरा करियर बर्बाद करना चाह रहा है, हमारे जो प्रोफेशनल रिलेशंस है उसको बिगाड़ना चाह रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। और विवेक, आप मुझे इतने अच्छे से जानते हैं, हमने 6 साल से एक साथ काम किया है। प्लीज, मैम को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप क्लियर कीजिए। और हाँ, ये जो फोटोज में है वो इंसान मेरा दोस्त है, आशीष। हाँ, मेरे दोस्त का हस्बैंड है, पर वो मेरा भी दोस्त है, और सिर्फ दोस्त है, आज से नहीं कई सालों से। राधिका, हो सकता है मैत्री जो कह रही है वो सही कह रही है,
नो Come विवेक, on. एज एक्सपेक्टेड तुम इसके जाल में फंस सकते हो, बट नॉट मी। विवेक तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है ना? व्हाट डू यू मीन टू से कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बाद तुम मेरे पति पे डोरे डाल रही हो? व्हाट? ब्लैकमेल कर रही हो? ये भी तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट अगर तुम्हें ना दिया तो शायद तुम अपने और विवेक के बारे में बाहर रूमर्स फैला सकती हो। क्या? मैंने ऐसे कब कहा? राधिका प्लीज यार। क्या? टेल मी समथिंग, कहां से सीखा ये भोलापन, ये अदाएं, ये लड़कों को फंसाना? शायद पूरी फैमिली यही करती है ना, लड़कों को फंसाना। इनफ राधिका। मेरी फैमिली मेरा गुरूर है। तुम्हें जो भी बकवास करनी है ना मेरे बारे में कर सकती हो, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लुक एट हर, बात कैसे कर रही है? आई एम सॉरी टू से, बात करने का तरीका तो आपका भी सही नहीं है ना। इतनी बड़ी कंपनी लेकर आप बैठी, पर आपको इतनी सी भी समझ नहीं है कि सिर्फ फोटोज देख लेने से किसी का कैरेक्टर जज नहीं किया जाता। अरे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो बाहर से चाट मंगवा लेती हैं। किसी के कैरेक्टर के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में मसालेदार गॉसिप सुन के आपको क्या मजा आया? आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस करती हूँ, आपकी गुलामी नहीं। कि आपके मन में जो आया आप बोलते जाओगे और मैं सुनती रहूंगी। अगर बात करनी है तो इज्जत से कीजिए, वरना मत कीजिए। हाउ डेयर यू! मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे बात करने का। तुम ही घंटों से रिसेप्शन में बैठी थी ढीठ की तरह। मुझे भी नहीं लगना है तुम जैसी गिरी हुई लड़की के मुंह। नाउ गेट लॉस्ट। एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे लगा मैं समझदारों के साथ काम कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, जिन्हें मेरे काम से मतलब है, ना कि मेरी लाइफ से जुड़ी हुई अफवाहों से। पर जिनकी सोच छोटी होती है ना, वही लोग इतनी बड़ी बड़ी बकवास कर सकते हैं। ओह माय गॉड, मेरे ही ऑफिस में खड़े रह के मुझे ही लेक्चर दे रही है। वन से 10 सेकंड में मैत्री मेरे ऑफिस से हटनी चाहिए, वरना तुम तुम्हारी जॉब से हटोगी। सेंड द सिक्योरिटी राइट नाउ। और हाँ, अगर ना माने तो धक्के मार कर निकाल देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ। लेके जाओ इसे अभी के अभी। चलिए मैंने कहा ना मैं खुद ही जा रही हूँ। राधिका इजी। मेरे इवेंट्स में मैं रिश्ते जोड़ती हूँ और ये मेरा ही घर तोड़ने निकली। जो लड़की दूसरों की गृहस्थी तोड़े, मुझे उसके साथ काम नहीं करना। लीव, जस्ट टेक हर राइट नाउ। चलिए चलो, चलो चलिए मुझे, मेरा हाथ चलिए। छोड़ो मुझे। कहाँ ना मैं जा रही हूँ? क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी बदतमीजी, मैं जा रही हूँ ना खुद से। जुबान कम, पैर ज्यादा चलाना है। चलो। अरे क्या? अंदर मत आना दोबारा। यस, यही देखने के लिए तब से मैं यहाँ खड़ी थी मैत्री। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मिस्टर ओबरॉय और राधिका तेरी बातों में आ गए, लेकिन नो, आई वॉज रॉन्ग। क्या धक्के मार कर गिराया तुझे। त्रिवेणी सदन में भी बस मैं यही चाहती थी कि तुझे सब धक्के मार कर गिराए, लेकिन कोई बात नहीं,
जो तब नहीं हुआ वो अब हो गया। दोस्ती के नाम पे जो इतनी गिरी हुई हरकत की है ना मैत्री तूने मेरे साथ, उसके बदले में मैं तुझे जिंदगी भर ऐसे ही गिराती रहूंगी। चलो निकलो फटाफट। बदतमीज लोग। गॉड, गाड़ी का अलार्म बजने लग गया। क्या करूं मैं? ताई जी, मम्मा, पापा, मम्मा, नंदिश, कहाँ हैं आप सब लोग? अरे ये नंदिनी इतना सारा सामान काहे उठा लाई? चलिए देखते हैं जी। हाँ हाँ। नंदू, ये क्या हुआ बेटा? ताई जी, मम्मी जी, मैं आपके लिए ना गिफ्ट्स लेके आई हूँ। वेट, ताई जी, आपके लिए तो मैं एक ऐसा गिफ्ट लेके आई हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती। लीजिए। बोल रही है। और मम्मा, आपके लिए तो एक ऐसा गिफ्ट है कि यू जस्ट गोना लव इट। बेटा, हाँ, ये वाला आपका, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। पापा, आपके लिए भी है ये वाला। गॉड, क्या दिन आ गए। इन थर्ड क्लास लोगों के लिए मेरी बेटी गिफ्ट्स ला रही है। आपके लिए भी है, लीजिए ना। नंदिनी, भाई आज कोनो का जन्मदिन तो है नहीं, तो फिर तुम ये क्रिसमस बाबा की तरह सबको उपहार काहे बांट रही हो? ताई जी, वो बस मेरा मन कर रहा था अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का, तो मैंने सोचा कि मैं गिफ्ट्स ले आती हूँ, है ना? सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, वैसे नंदिश किधर है? अब बेटा अपने कमरे में ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं नंदिश के लिए कुछ खिलौने लेके आई हूँ, तो वो देकर आती हूँ, फिर नीचे आती हूँ आप सबके पास, ठीक है? आती हूँ मम्मा। हाँ, वाह वाह, बेटी के लिए चाय बनाई जा रही है। अब वो रात भर की जागी सुबह मीटिंग के लिए गई है, तो हमने सोचा उसके आने से पहले पहले उसके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार कर दी जाए। हम भी सुबह से मना रहे हैं उसकी मीटिंग अच्छी जाए। इतनी परेशानियां आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी, डटी रही। भगवान करे उसकी जिंदगी का सूरज फिर उदय हो। लगता है हमारी बेटी आ गई। चले। बेटा, ये पापा की स्पेशल चाय अपनी स्पेशल बेटी के लिए। कैसी की तेरी मीटिंग? अच्छी गई होगी, है ना? उनको पता चला तूने रात भर जाग के कितनी मेहनत की है? कब से करना है काम? क्या हुआ? बोलना। क्या हुआ बेटा? अरे बेटा, कहाँ जा रही है? मैं देख के आती हूँ। अरे साधना, मुझे लगता है कि वो जिस मीटिंग के लिए गई थी वो प्रोजेक्ट उसे नहीं मिला, इसीलिए शायद उसका दिल उदास है। उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो तो अच्छा होगा उसके लिए। ठीक है। तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बीमारी का फायदा उठा के उसके पति और बच्चे को छीन लिया। तुमने अपने मजे के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है मैत्री, कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बाद तुम मेरे पति पे डोरे डाल रही हो।
कहाँ से सीखा ये भोलापन, ये अदाएं, ये लड़कों को फंसाना? शायद पूरी फैमिली यही करती है ना, लड़कों को फंसाना। मैं भी ऐसी गिरी हुई लड़की से बात करके मेरी क्लास नहीं गिराना चाहती। नाउ गेट लॉस्ट।